नमस्कार, दुआ सलाम। आज बात कर रहे हैं मोबाइल कंपनियों की। कभी मोबाइल फोन चंद हाथों में दिखाई दिया करता था, लेकिन आज हवाई जहाज के मालिक से लेकर मजदूर तक सबके हाथ में फोन होता है। अब भारत में मोबाइल फोन अब विलासिता नहीं, आवश्यकता बन गई है। यह सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं रह गया, ये बैंक खाते की चाबी, आधार से जुड़ी पहचान, छात्रवृत्ति की संदेश, पेंशन की सूचना, अस्पताल के अपॉइंटमेंट, नौकरी के इंटरव्यू कॉल। ऐसे समय में यदि किसी नागरिक का मोबाइल नंबर रिचार्ज न कराने के कारण पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए, यहां तक कि इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाए, तो यह सिर्फ व्यावसायिक नीति नहीं, सामाजिक प्रश्न बन जाता है। जनता के इस गंभीर मुद्दे को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यही सवाल उठाया है कि कम बैलेंस पर आउटगोइंग बंद करना तो आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल क्यों रोक दी जाए। यह प्रश्न राजनीतिक बहस से आगे जाकर नीति और नैतिक दोनों को छूता है। 28 दिन का महीना और 13वां रिचार्ज। भारत में अधिकतर प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैधता के साथ आते हैं। गणित सरल है, 365 दिन को 28 से भाग दें तो लगभग 13 रिचार्ज बनते हैं, यानी उपभोक्ता 12 नहीं 13 बार भुगतान करता है। कंपनियों का तर्क है यह उद्योग की मानक प्रणाली है और नियामक की अनुमति से लागू है, परंतु उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या उसे वार्षिक वैधता का स्पष्ट और सुलभ विकल्प मिल रहा है। इस दौर में 200-300 रुपए भी कई परिवार के लिए विचार का विषय है। ग्रामीण इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए मोबाइल का अर्थ डेटा स्ट्रीम नहीं बल्कि संपर्क का साधन है। ऐसे में डेटा बंडल अनिवार्य कर देना, जबकि उसे आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी कि उसकी डिमांड नहीं है, उसका कीपैड मोबाइल है, क्या उचित है कि उसे जबरदस्ती डाटा मोबाइल रिचार्ज दोनों साथ का बंडल बनाकर पैकेज दिया जा रहा है। अब उसकी मजबूरी विकल्प उसके पास कोई है नहीं, यानी कि खुली लूट की छूट है। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स, 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। भारतीय टेलीकॉम बाजार में दर्जनों खिलाड़ी थे, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, इंडिया, आइडिया, सेलुलर, एरिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा डोकोमो और सरकारी क्षेत्र की बीएसएनएल कंपनी। 2016 के बाद टैरिफ युद्ध, यानी कि स्पेक्ट्रम शुल्क और कर्ज के दबाव में कई कंपनियों या तो बंद हो गई या विलय में समाहित हो गई। अब यह तो राम जाने के बड़े बड़े मगरमच्छ होने छोटी मछलियों को खत्म करने का प्लान बना लिया हो। सरकार ने मिलकर जो छोटे मोबाइल ऑपरेटर थे, परिणाम स्वरूप आज मुख्यतः 3 निजी कंपनियां ही मैदान में है। सरकार का भी नियम है, किसी भी कंपनी को ठेका देने के लिए 3 फर्म होना जरूरी है, यानी कि 3 कंपनियों का होना, तभी किसी एक को चुना जाएगा। हो सकता है इसलिए शायद 3 कंपनियों को मैदान में हो। यह पूरा खेल भी है, हो सकता है रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया बाजार पर हावी है। कम प्रतिस्पर्धा का अर्थ है मूल्य निर्धारण में अधिक शक्ति। आपस में बैठकर गोलमाल कर ले, पब्लिक को लूटने का प्लान बना ले। इससे उपभोक्ता के लिए विकल्प सीमित है हो जाते हैं, ग्राहक को लूटने के अलावा कुछ नहीं होगा। बीएसएनएल एक समय सिस्टम रीढ़ हुआ करती थी, परंतु अतीत की ताकत में वर्तमान समय की चुनौती है, जो देश के बड़े नेटवर्क और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती थी। दूर दराज क्षेत्रों में उसकी पहुंच आज भी कई निजी कंपनियों से बेहतर मानी जाती है, परंतु 4G और 5G के युग में तकनीकी उन्नति की धीमी गति से उसे प्रतिस्पर्धा में पीछे कर दिया है। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह सरकार का और कंपनियों के पर्दे के पीछे कोई खेल था। यह तो राम जाने, शायद कोई सरकार नींद से जाग रही हो। सरकार बीएसएनएल 4G रोल आउट की योजना की घोषणा की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीएसएनएल को एक वास्तविक प्रतिस्पर्धा विकल्प के रूप में खड़ा जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूत उपस्थिति रहे तो निजी कंपनियों के लिए मनमाना करना कठिन होगा। इनकमिंग कॉल हो या अन्य सुविधा, आउटगोइंग सेवा के लिए शुल्क समझा जा सकता है, परंतु इनकमिंग कॉल जहां भुगतान कॉल करने वाला कर रहा है, उसे रोक देना कई विशेषज्ञों अनुसार उपभोक्ता अधिकारों की सीमा पर प्रश्न उठाता है। मोबाइल नंबर आज सिर्फ निजी पहचान नहीं, यह डिजिटल पहचान है। आधार
बैंकिंग, सरकारी सब्सिडी, ओटीपी सत्यापन सब इससे जुड़े हैं। यदि रिचार्ज न कराने पर इनकमिंग भी बंद कर दी जाए तो नागरिक अस्थायी रूप से डिजिटल व्यवस्था से बाहर हो जाता है। यह डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। डेटा का अनिवार्य बंडल आज अधिकांश योजनाएं डेटा सहित आती है। केवल कॉलिंग और एसएमएस वाले सस्ते प्लान लगभग समाप्त हो चुके हैं, जबकि लाखों लोग विशेषकर ग्रामीण बुजुर्ग डेटा का उपयोग सीमित या ना के बराबर करते हैं। उनके लिए डेटा पैक का मूल्य अनिवार्य अतिरिक्त शुल्क जैसा लगता है। क्या नियामक यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि न्यूनतम पर सिर्फ कॉलिंग योजना उपलब्ध हो? यह प्रश्न सामाजिक न्याय से जुड़ा है। कस्टमर केयर की मूलभूत सुविधाओं के उपभोक्ताओं की शिकायत करें तो उसे लंबी आईवीआर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 1 दवाइए, 2 दवाइए, 3 दवाइए, 5 दवाइए, इस काम में काफी समय लगता है। कभी कभी तो ग्राहक को बीपी बढ़ जाता है और उसकी बात को सुन नहीं रहा होता। कोई ग्राहक की परेशानी हो, सुनने वाला कोई नहीं होता। सीधे प्रतिनिधि से बात करनी हो तो कठिन हो रहा होता है। डिजिटल सुविधा का उद्देश्य सरलता है, जटिलता नहीं। डिजिटल इंडिया में सरकार की भूमिका बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान देश को नई दिशा दी है। ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल सेवाएं और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। परंतु डिजिटल क्रांति का मूल सिद्धांत सुलभता है। यदि बुनियादी कनेक्टिविटी ही महंगी या शर्तों से बंधी हो जाए तो लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। सरकार और नियामक संस्था के सामने चुनौती स्पष्ट है। व्यापारिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता संघर्ष के बीच संतुलन बनाए रखें। समाधान की दिशा में न्यूनतम शुल्क पर सिर्फ कॉलिंग प्लान अनिवार्य किए जाएं। सीमित अवधि तक इनकमिंग कॉल को पूर्णतः रोका जाए। या 28 दिन मॉडल पर पारदर्शिता समीक्षा हो। बीएसएनएल को आधुनिक तकनीक और वित्तीय रूप से सशक्त किया जाए। कस्टमर केयर तक सीधी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि मोबाइल अब इंसान की सुविधा नहीं, ये जीवन रेखा बन गया है। रिचार्ज न कराने पर सेवा सीमित होना समझ में नहीं आता है, परंतु पूरी तरह से संपर्क बंद कर देना, विशेषकर इनकमिंग कॉल बंद कर देना, समाज के कमजोर वर्गों पर यह अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। डिजिटल भारत का अर्थ कनेक्टिविटी बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ये समय है जब नीति निर्माता, निर्यातक, कंपनियां मिलकर सुनिश्चित करें कि तकनीकी प्रकृति की लाभ हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचे, बिना इस भय के रिचार्ज खत्म हो, आवाज बंद हो। क्योंकि सवाल सिर्फ टेलीकॉम का नहीं, लोकतंत्र में संवाद का है। दोस्तों, मोबाइल आज विलासिता नहीं रह गई है, ये पहचान है, ये आवाज है, ये संपर्क है। अगर रिचार्ज न कराने पर आवाज ही बंद कर दी जाए तो ये सेवा नहीं, मजबूरी है। डिजिटल इंडिया का मतलब डेटा नेट पैक लो या नंबर बंद नहीं होना चाहिए। सवाल सीधा है, क्या मोबाइल कंपनियां सेवा दे रही हैं या जरूरत को पकड़कर कमाई का नया मॉडल बना रही हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? अगर आप भी मानते हो कि इनकमिंग कॉल बंद करना गलत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बताइए आपका रिचार्ज कितना महंगा है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल उठेंगे तो जवाब भी आएंगे। नमस्कार, दुआ सलाम।